रीवा में 15 कमरे वाला एक स्कूल ऐसा है जहां पर 100 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ 2 ही कमरे हैं। बारिश के दिनों में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि दोनों कमरों की छत टपकने लगती है। मामला है घोघर स्कूल का। कभी यहां पर कई एकड़ जमीन हुआ करती थी। बदलते वक्त के साथ आसपास के लोगों ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी। दिव्यांग बच्चों का हॉस्टल और बीआरसी के लिए दफ्तर बनाकर खेल मैदान तो पूरे तरीके से खत्म ही हो गया। स्कूल की इमारत भी देखरेख के अभाव में खंडहर होती जा रही है। एक कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की क्लास लगती है, दूसरे कमरे में क्लास 5 से 8 तक की लगती है। 1 दर्जन कमरों में डीओ, डीपीसी, बीआरसी का कब्जा है। जिम्मेदार ये कहते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए है, हम वहां पर सारी सुविधाओं का इंतजाम करेंगे, लेकिन कब, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं इस समय रीवा के सबसे पुराने स्कूल में से एक घोघर स्कूल में मौजूद हूं। आज सुबह से बारिश का आलम था, जिसके चलते यहां आज बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। मैं पहले टीचरों से बात करूं, उसके पहले आपको यहां का नजारा दिखा देता हूं। मैं इस समय आपको यहां पर एक क्लासरूम में ले चला हूं। क्लासरूम के बाहर पहले आप नजारा देखिए, उसके बाद क्लासरूम के अंदर आइए। यहां पर टेबल के ऊपर बच्चों के बैठने की चटाई, यहां पर पानी, छत पूरी तरीके से भीगी हुई, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इस क्लासरूम के क्या हालात हैं। इस कमरे में भी पूरी तरीके से गीला है, छत से पानी टपक रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है इस रूम में भी क्लास नहीं लग सकती। इसका मतलब आज बारिश की वजह से, आज क्यों, जब भी बारिश हो स्कूल की छुट्टी हो जाए। मैं यहाँ पर कुछ टीचर है। मैम, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरजबी खान जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग 116-17 बच्चे के हैं। 115। जब बारिश होती है तो हालात कुछ ऐसे ही होते हैं? जी सर। आपके यहाँ कितने, आपके बच्चों को बैठने के लिए कितने क्लासरूम है? केवल 2 कमरे हैं। एक कमरे में 1 से 5 बिठा रहे हैं और एक कमरे में 6 से 8 बिठा रहे हैं। किताबें यहाँ रखी हुई है, पानी में भीग रही है। एक कोने में किसी तरीके से इन किताबों को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। इस क्लासरूम में अगर बच्चे बैठेंगे, इसकी छत, इसकी फर्श, ये अभी थोड़ी देर पहले गिरी है। इस अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ मैम कितने कमरे होंगे लगभग? यहाँ 14 कमरे हैं। 14 कमरे हैं। उन 14 कमरे में किसके पास कितने कमरे हैं? 14 कमरों में 2 कमरे तो अपने हैं, एक कमरे में ऑफिस है, बाकी 6 कमरे बीआरसी महोदय जी के अंडर में है, एक कमरा डीपीसी सर के अंडर में है और 3 कमरे लगभग बीओ कार्यालय की किताबें रखी हुई हैं। बच्चे एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। आज स्कूल में जब भी बारिश होती है, लगभग 3 से 3.5 महीने स्कूल के यही हालात होते हैं। क्या आप लोगों ने इसकी बात की जानकारी किसी को दी? हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जानकारी दी और जानकारी के साथ साथ हम जो है हमारे डीपीसी ने भी मीटिंग लिया था और उसमें सारी जानकारी हुई थी और उसके लिए सर्वे कराने की बात की गई। कलेक्टर महोदय ने साफ तौर से निर्देशित किया है। डीपीसी से भी जब मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था किसी भी ऐसे क्लासरूम में बच्चे नहीं पढ़ेंगे जहां पर छत गिरने का खतरा। एक तो छत गिर रही, ऐसा लगता है वहां खड़े होने के बाद आप अपनी मौत से खेल रहे हैं। जी, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर। आप तो नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ के हालात तो ऐसे हैं ना। तो अब हालात तो आपको दिख ही रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पूरी मैं कर देता हूं, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका सीधा सा अर्थ है स्कूल के हालात कितने शानदार है, ये आपने देख लिया। ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई, अब आप ही तय करिए यहाँ पर शिक्षा का क्या है स्तर, जब अधिकारियों को केवल अपने कमरे की चिंता, बच्चों की कोई चिंता नहीं। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। 2-4 कमरे हो सकता है उन्होंने हायर किया हो पुस्तकों को रखने के लिए, लेकिन अब ऑलमोस्ट किताबें जा चुकी हैं और कक्ष सभी खाली हो चुके होंगे, तो हम उसको दिखवा लेते हैं। और बरसात के समय में जो आप कह रहे हैं कि एक कमरे में 1 से 5 के बच्चे और एक कमरे में 6 से 8 के बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति होगी, कुछ सीपेज की स्थिति हो, जो भी हो उसको हम दिखवा लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बार बार निर्देश भी यहाँ से जारी किए हैं और बराबर इसकी समीक्षा भी हो रही है।
तो किसी भी स्थिति में जर्जर कक्षों में तो बच्चों के बैठने की स्थिति ही नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। और बहरहाल अगर ऐसी स्थिति है तो उसको हम दिखवा लेंगे। जिस स्कूल का विषय है डीओ से इसकी जांच करा लेते हैं। स्कूल के कमरों का जो उपयोग है वो शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए होना चाहिए। यदि शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य किसी गतिविधि के लिए हो रहा है और स्कूल के लिए कमरों की आवश्यकता है तो वो निश्चित रूप से उनको खाली करने चाहिए, अपनी गतिविधियां कहीं और संचालित करनी चाहिए। तो स्कूल का संचालन भली प्रकार से हो, बच्चों को बैठने में तकलीफ ना हो, इसके लिए डीओ को भेज करके हम लोग ये पॉइंट क्लियर करें।